बिहार में कड़ाके की ठंड के बीच जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को गर्माहट से भर दिया है। आज तड़के सुबह जिला प्रशासन ने जब प्रशांत किशोर को धरना स्थल से गिरफ्तार किया, उसके बाद से राज्य की सियासत में एक बदलाव सा नजर आ रहा है। अब तक राजनीति के गुर सिखाने वाले प्रशांत किशोर की राजनीति जो असफलता की राह पकड़े हुए थी, आज सीएम नीतीश की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर सूद समेत राजनीति की बागडोर थमा दी है। तो कैसे प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी से पटना में आधी रात में देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा, और कैसे सीएम नीतीश की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर सूद समेत राजनीति की थमा दी बागडोर, बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर को आज अहले सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कड़ाके की ठंड के बीच राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास आधी रात से हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया था, जिसके बाद बिहार में पूरे घटनाक्रम पर सियासी पारा भी हाई हो गया है और प्रशांत किशोर की विरोधी पार्टियों की तरफ से कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर किस कारण से प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बता दें कि जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में 2 जनवरी से आमरण अनशन शुरू किया था। वो गांधी मैदान में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे अनशन पर बैठे हुए थे। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार धरनास्थल पर आए और बीपीएससी परीक्षार्थियों को सुने और उसके बाद वो अपने विवेक से फैसला करें। प्रशांत किशोर को इस बात का गिला रह गया है कि सीएम नीतीश कुमार धरनास्थल पर नहीं आए और आएंगे भी नहीं। इस बात को मीडिया में संवेदना हासिल करने के लिए प्रशांत किशोर ने कहा भी था। फिर छात्र हित को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी तक इस बात का संदेश भी पहुंचाया था कि सिर्फ 5 छात्र अपनी इच्छा अनुसार चुनकर सीएम नीतीश कुमार से मिला दें, पर यह भी नहीं हुआ। कथित तौर पर इस बहाने कभी छात्र नेता रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति को भुनाने में प्रशांत किशोर लगे रहे। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के नजदीकियों को लगने लगा कि हर दिन युवा वर्ग से सरकार की दूरी बढ़ाई जा रही है। तो इसका मेन मकसद था प्रशांत किशोर के राजनीतिक दांवपेच की ये जो दुकान थी उसका शटर बंद कर दिया जाना और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पर ये गिरफ्तारी प्रशांत किशोर के लिए राजनीतिक संजीवनी बन गई है। कैसे? तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर अब तक जितनी भी राजनीतिक स्थितियों से गुजरे हैं, चाहे वो चुनाव हो या विरोध के तरीके हो, उन सब को लेकर ये धारणा बनने लगी कि जनसुराज पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों से भिन्न नहीं है। बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन से प्रशांत किशोर ने उनके भाग लिए जाने की खबर इतने सलीके से फैलाई गई, जिस कारण इन्हें रणछोड़ नेता से नवाजा भी गया। विपक्ष ने भी सवाल उठाए कि प्रशांत किशोर इन आंदोलन के जरिए सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का फायदा उठाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं पुलिस लाठीचार्ज से घायल बीपीएससी परीक्षार्थियों से जब प्रशांत किशोर मिलने गए तो कंबल की बात उठाकर गलती कर दी। तब उन्हें एहसान जताने वाले नेता के रूप में चरित्र किया गया। वहीं इन सब आरोपों को खारिज करने के लिए जब बीपीएससी परीक्षार्थियों के धरनास्थल से अलग गांधी मैदान में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठे, तो जो कुछ भी राजनीतिक आरोपों को उन्हें झेलना पड़ा, उसे रिकवर करने के लिए एक स्पॉट मिल गया। लेकिन तब यह कहा जाने लगा कि सुकुमार नेता जनसुराज कितने दिन तक आमरण अनशन पर बैठेंगे, कुछ दिन बाद खुद ही धरने से उठकर चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद छात्र राजनीति में कुछ विश्वसनीय का साथ मिलने लगा और जब गिरफ्तार कर लिया गया तो मानो जैसे प्रशांत किशोर को राजनीतिक एज मिल गया और कहा जाने लगा कि अब ये छात्र की नजरों में प्रिविलेज वाले नेता हो गए हैं और जो थोड़े आरोप लगे थे वो धुलने लगे, या फिर यूं कहें कि धुल गए। लेकिन प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारों में पहले से जो उठापटक जारी थी उसमें अब और तेजी आ गई है। वहीं प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को लेकर पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि हमने नोटिस दिया था कि गैर कानूनी है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्धारित स्थल चिन्हित किया गया था, वहां जाकर धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस दिया गया था और नहीं मानने पर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। हमने कई बार अनुरोध किया कि यहां से हटकर निर्धारित जगह पर चले जाएं, लेकिन जब प्रशांत किशोर नहीं माने तो आज 6 तारीख की सुबह गिरफ्तारी की गई। हमने करीब 43 लोगों को हिरासत में लिया है, 15 गाड़ियां जब्त की गई हैं। हम सभी लोगों की जांच कर रहे हैं। ये पुष्टि हो गई है कि 43 में से 30 लोग छात्र नहीं हैं। कुछ लोग छात्र होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम जांच कर रहे हैं।
एक और जहां पटना डीएम ने जांच की बात कही है, तो वहीं आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जिसमें आरजेडी ने जहां प्रशांत किशोर पर सरकार के साथ मिलीभगत होने का आरोप लगाया, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी ने प्रशांत किशोर पर छात्रों की तकलीफ समझने का नाटक करने और अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लगाया है। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रशांत किशोर पर सरकार के साथ मिलीभगत होने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये वीआईपी अनशन खा पी कर किया गया अनशन है। ये छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे। अब तो सरकार और प्रशांत किशोर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। दोनों ही पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। सरकार से मिलीभगत थी और सरकार के ही संरक्षण में ये बीते 4 दिनों से नाटक किया जा रहा था। साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि जब गांधी मैदान प्रतिबंधित स्थान था तब वहां बैठने की इजाजत क्यों दी, पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया। ये सरकार द्वारा प्रायोजित आंदोलन छात्र और नौजवान भी समझ रहे हैं। छात्रों के बीपीएससी आंदोलन को बदनाम कर दिया, उनके भविष्य को अंधकार में कर दिया। ऐसे लोगों को छात्र नौजवान कभी माफ नहीं करेंगे। तेजस्वी जी छात्रों और नौजवानों के भविष्य को बचाने के लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे और उनकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन जो लोग छात्रों के आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमका रहे थे, वो आज एक्सपोज हो गए हैं। एक और जहां आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रशांत किशोर पर सरकार के साथ मिलीभगत होने का आरोप लगाया और कहा कि आज दोनों ही पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। तो प्रशांत किशोर पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर छात्रों के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे थे। उनकी राजनीति का अंत हो रहा है। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। प्रशांत किशोर उसी को चरितार्थ कर रहे थे। प्रशासन की चेतावनी के बाद भी प्रशांत किशोर गलत तरीके से अनशन कर रहे थे और गैर कानूनी गतिविधि करने पर प्रशासन ने अपना काम किया है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर और कुछ अन्य लोगों के द्वारा लगातार कोर्ट और प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान की गांधी मूर्ति के समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था। प्रशासन द्वारा वहां से हटकर धरने के लिए निर्धारित स्थल गर्दनी बाग में जाने के लिए नोटिस दिया जा रहा था। प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से धरना देने के कारण गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अनेक बार आग्रह करने और पर्याप्त समय देने के बाद भी स्थल खाली नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज सुबह में उन्हें कुछ समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों का सवाल उठाया और अभ्यर्थियों ने ही कंबल वाले प्रशांत बाबा को नकार दिया। कोर्ट के आदेश और प्रशासन के आग्रह के बावजूद वो कानून तोड़ रहे थे, तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। अब फर्जी राजनीति करने वाले लोग बेनकाब हो गए हैं। ये करोड़ों की वैनिटी वैन में रहकर छात्रों की तकलीफ समझने का नाटक कर रहे थे। फिलहाल बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर भारी हंगामे के बीच जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। ऐसे में देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने उनकी जो राजनीतिक साख खोई हुई थी, उसके लिए आमरण अनशन पर उनके बने रहना उनकी राजनीतिक इच्छा की पूर्ति के लिए जरूरी भी बन गया था और आमरण अनशन पर डटे रहना राजनीति पावर रीगेन के लिए भी बहुत ही जरूरी हो गया था। अब राजनीतिक अविश्वसनीयता के स्वर से लेकर विश्वसनीयता का सफर भी तय हो चुका था, जिसके चलते ये आमरण अनशन पर डटे रहने से संभव होता दिखाई भी देने लगा था और गिरफ्तारी तो उनके अभियान की 100% सफलता की मुहर लेकर आने वाला साबित हुआ है। हालांकि अब उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में छात्र और युवा का साथ किस कदर जनसुराज पार्टी मुखिया प्रशांत किशोर को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।